जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। बायबैक, जी हाँ, अभी विप्रो का बायबैक चल रहा है और 2 दिन में क्लोज हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा माहौल ठंडा होगा तो लगातार इसकी वीडियो बनाऊंगा। जी हाँ, साइएंट का जब बायबैक ओपन होगा या ओपन होने से पहले ही लगातार वीडियो इसकी अब आने वाली है, तो चैनल सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लीजिए। देखिए 850 पे था या उससे भी नीचे था, तभी मैं आप लोगों को बोला था कि इसमें बहुत अच्छा खासा प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। इस बायबैक में मतलब थोड़ा बहुत क्वांटिटी से ही जाना जरूर चाहिए। अभी 900 रुपये पहुंच चुका है, मतलब सीधा सीधा वो 7-8% की तो तेजी वैसे ही आ चुकी है इसमें। ठीक है, अभी भी 900 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। बायबैक कंपनी कर रही है 1125 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से। अभी भी अच्छा खासा प्रीमियम है, लगभग लगभग 25% के आसपास का। ठीक है, अब 17 जून 2026 कंपनी ने अपना रिकॉर्ड डेट एक्स डेट तय किया, मतलब कल का डेट है 16 जून। कल खरीदारी करने का लास्ट डेट है। कल जो भी व्यक्ति खरीद के 3:30 बजे तक होल्ड करके रखेगा उसको, या पहले से कभी भी खरीद के रखे हो, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने 2 महीने 5 महीने पहले, कल तक होल्ड करके रख लोगे और 3:30 बजे तक मतलब शेयर होल्ड करके रख लोगे अपने पोर्टफोलियो में, तो आप भी एलिजिबल माने जाओगे। मतलब 16 तारीख कल लास्ट डेट टू बाय है। ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा ध्यान से। कल अगर कोई भी शेयर सेल कर देगा तो फिर उसको जो है बायबैक के लिए मतलब इजिबल नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, तो कल का डेट सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी 17 तारीख को थोड़ा बहुत गिरावट वरावट होती है एडजस्टमेंट टाइप का, लेकिन वो एडजस्टमेंट नहीं होता है, बस वही होता है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है ना, अच्छा खासा साइज है कंपनी का। बताया था 64 लाख करोड़ इक्विटी शेयर कंपनी बाय करने वाली है और लगभग 5.76% जो है टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का बायबैक करने वाली है। 720 करोड़ रुपए का इसका साइज है और 125 रुपये पे 1125 रुपये पे बायबैक कर रही है। तो डेट हो गया, अभी ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट सब आना बाकी है। तो कल हम लोगों को डिसाइड करना है कि इसके बायबैक में जाना है कि नहीं जाना है। हालांकि वही बात है कि प्राइस अच्छा वाला आप लोगों से छूट चुका है, क्योंकि मैं आप लोगों को जब बताया था तो 850 पे था। अब एक सबसे पहला क्वेश्चन वही रिटेल कैटेगरी और नॉन रिटेल कैटेगरी, जैसे मैं विप्रो में बताया था तो इसमें भी बताता हूँ। रिटेल कैटेगरी और नॉन रिटेल कैटेगरी में जाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। देखिए, अब रिकॉर्ड डेट को जो प्राइस रहता है, मतलब 17 तारीख को जो प्राइस रहता है उससे कैलकुलेट किया जाता है रिटेल कैटेगरी, जबकि हम लोगों को खरीदारी करने का लास्ट डेट तो 16 तारीख को ही है। तो 16 तारीख को ही 17 तारीख वाली प्राइस को हम लोगों को सोच समझ के खरीदारी करना पड़ेगा। जिसको सबसे सेफ जाना है, सबसे सेफ जाना है रिटेल कैटेगरी में, वो बाय करेगा 180 इक्विटी शेयर। ठीक है ना, नंबर ऑफ शेयर कह लीजिए शेयर। 180 शेयर आप खरीद के रख लोगे। प्राइज अगर 1,000 रुपये तक भी पहुंच जाती है, मतलब तब भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, या 1,000 से 1,100 रुपये तक भी पहुंच जाती है तब भी मेरे हिसाब से कोई खास दिक्कत नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये तो हो गया सबसे सेफ जाना है रिटेल कैटेगरी में, तो 180 इक्विटी शेयर। अगर आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए तो प्राइस अगर 1,000 के नीचे रहता है, ध्यान दीजिएगा, 1,000 के नीचे अगर प्राइस 17 तारीख को रहेगा तो आप 200 करोड़ 200 इक्विटी शेयर भी रख सकते हो। 200 शेयर भी आ सकता है रिटेल कैटेगरी में, अगर प्राइस 17 तारीख को 1,000 के नीचे रहता है तो। 1,000 से अगर ऊपर प्राइस चला गया 17 तारीख को तो 200 इक्विटी शेयर जिसके पास रहेगा वो रिटेल कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। सो यहाँ पे देखेंगे तो मतलब पॉइंट अभी भी बाकी है। तो आप लोगों को अगर लगता है कि 1,000 के नीचे नीचे ही रहेगा तो आप 200 करोड़ 200 इक्विटी शेयर बाय कर सकते हो। आपको लग रहा है कि बाई चांस कहीं 1,000 के ऊपर ना ब्रेक कर दे तो 180 190 ऐसे इक्विटी शेयर रख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। करेंट प्राइस के हिसाब से अभी जो करेंट प्राइस है, यही प्राइस अगर 17 तारीख को भी रहता है तो 222 इक्विटी शेयर भी अगर आपके पास रहते हैं तो भी आप रिटेल कैटेगरी में रहोगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगा, क्योंकि प्राइस अगर 10 पॉइंट भी ऊपर मूव कर जाएगा तो 222 इक्विटी शेयर रहेगा तो आप बाहर हो जाओगे रिटेल कैटेगरी से। मेरा क्या व्यू है, मेरा व्यू क्लियर है कि कम से कम आप 200 से लेके मतलब 180 से लेके 200 इक्विटी शेयर के बीच में आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है ना, बस यही रहे कि 200 के नीचे ही रहे तो बेहतर रहेगा। ठीक है ना, अब मेन चीज आता है कि अगर हम खरीदेंगे, आज खरीदेंगे तो क्या हमारा रहेगा, और अगर पहले से खरीदे हैं तो कैसे प्रॉफिट लॉस का क्या सिस्टम रहेगा, एक्सेप्टेंस रेशियो का क्या सिस्टम रहेगा, तभी तो डिसाइड करके खरीदेंगे ना। कुछ मिलने की मतलब संभावना रहेगी, कुछ आगे दिखेगा तभी तो जाएंगे भाई।
देखिए, अगर आपने 850 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इसके शेयर खरीदे हैं और बायबैक के बाद भी प्राइस अगर 850 रुपये इक्विटी शेयर ही रहता है, तो अगर एक्सेप्टेंस रेशियो 30% तक का भी आ सकता है आए, तो भी आपको 10% का यहाँ पे प्रीमियम मिल जाएगा आसान से। अगर 50% का आएगा तो 16% तक का भी मिल जाएगा। और यहीं अगर आप लोगों को 70% का देखने के लिए मिलेगा, 60% का, तो 20% भी आपको टोटल मिल सकता है 850 के हिसाब से। लेकिन अब जो अगर आज कल कोई खरीदेगा तो अब मतलब प्रीमियम पे ही खरीदेगा, अब तो 900 पे खरीदेगा ना, अब तो उससे 50 पॉइंट छूट गया ना भाई। अब उससे 50 पॉइंट छूट गया, तो अब उसको क्या करना है, तो अगर अब वो खरीदेगा और बायबैक के बाद प्राइस अगर 850 रहता है, जो कि लगभग रहने की संभावना भी है, तो उसको अगर 30% का एक्सेप्टेंस इशू आएगा तो 4% मिलेगा, 50% का एक्सेप्टेंस इशू आएगा तब 10% यहाँ पे उसको मिलेगा। मतलब अगर आप 900 पे खरीदोगे तो फिर आप ये सोचिएगा कि कम से कम 40% या उससे ऊपर एक्सेप्टेंस इशू है। तो क्या 40% या उससे ऊपर एक्सेप्टेंस इशू आ सकता है? तो आंसर यहाँ पे नीचे है। देखिए, टोटल कंपनी के पास 1 करोड़ 10 लाख इक्विटी शेयर हैं। साइज 64 लाख इक्विटी शेयर का है। 9,60,000 इक्विटी शेयर हमारे कैटेगरी में आएगा, वहीं पे 54 लाख इक्विटी शेयर जो आ जाएगा वो नॉर्मल कैटेगरी में आ जाएगा। हमारे कैटेगरी में, पब्लिक कैटेगरी में अगर देखेंगे तो लगभग 8 करोड़ यहाँ पे, 8 करोड़ ही है ना भाई? हाँ, 8 करोड़ के आसपास टोटल इक्विटी शेयर हैं, ठीक है ना, पब्लिक कैटेगरी में। लेकिन वहीं पे अगर बात करेंगे रिटेल इन्वेस्टर के मतलब हिस्सेदारी की, तो रिटेल इन्वेस्टर का यहाँ पे हिस्सेदारी जो निकल के सामने आ रहा है वो लगभग आ रहा है 2 लाख के तक का, लगभग 1 करोड़ 33 लाख इक्विटी शेयर हमारे कैटेगरी में टोटल होल्ड है। 1 करोड़ 33 लाख। देखिए, पब्लिक कैटेगरी अलग चीज़ होती है और 2 लाख के नीचे वाली कैटेगरी अलग हो, हालाँकि ये भी 2 लाख का भी शेयर कैपिटल के हिसाब से ही है। मतलब इसमें भी अभी कई सारे लोग जो है रिटेल कैटेगरी से बाहर हो जाएँगे। तो 1 करोड़ 33 लाख आएगा। हमारे कैटेगरी में कितना शेयर बायबैक में जाएगा? 9,60,000। टोटल 13 शेयर के बदले में हम लोगों का 14 शेयर के बदले में 1 शेयर यहाँ पे अभी बायबैक में जा सकता है इसके रेशियो के हिसाब से। हालाँकि वहीं फिर से बता दूँ कि ये 1 करोड़ जो 33 मतलब लाख शेयर का वैल्यू जो है रिटेल कैटेगरी में जो मैं काउंट कर रहा हूँ, ये शेयर कैपिटल के हिसाब से, मतलब इसमें से भी बहुत सारे लोग, अब कितना वो नंबर हो सकता है वो कोई नहीं बता सकता। तो इसमें से भी बहुत सारे लोग हो सकता है कि रिटेल कैटेगरी से बाहर रहे, 2 लाख के ऊपर का इन्वेस्टमेंट उनके पास होगा, ठीक है ना? तो वो बाहर हो सकते हैं। अब ये नंबर 1 करोड़ से घट के 50 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, 80 लाख भी हो सकता है। कितना रहेगा ये एग्जैक्ट नंबर पता नहीं रहता, इसीलिए हम लोग टोटल नंबर को ही लेके कैलकुलेट कर देते हैं। 14 शेयर के बदले में 1 शेयर, परसेंटेज वाइज आएगा ये 7% का एक्सेप्टेंस रेशियो, अभी मतलब इंटाइटलमेंट रेशियो आएगा। अब 7% का अगर इंटाइटलमेंट रेशियो यही नंबर रहता है तो एक्सेप्टेंस रेशियो मैक्सिमम 20% से ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये नंबर में बहुत सारे लोग 2 लाख के ऊपर वाले होंगे, क्योंकि ये शेयर कैपिटल के हिसाब से होता है, तो 2 लाख के अगर ऊपर के वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसमें होंगे, अगर मान लेते हैं कि आधा होंगे, तो अगर 70 मान लेते हैं हम लोग, 70 लाख इक्विटी शेयर अगर रिटेल कैटेगरी में है, तो 9 से अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे तो वो आ जाएगा लगभग 14%। 14% का इंटाइटलमेंट आएगा। 14% का इंटाइटलमेंट रेशियो जब आएगा तो 30 से लेके 40% तक का एक्सेप्टेंस रेशियो आ सकता है, ऐसी संभावना रहेगा। मेरा व्यू इसमें है कि लगभग 30 से वहीं 40% के आसपास का इसमें एक्सेप्टेंस रेशियो आ सकता है, ऐसी संभावना है। देखिए, और नॉर्मल कैटेगरी की बात करेंगे, नॉर्मल कैटेगरी में वही 9 करोड़ इक्विटी शेयर बच जाएगा, 54 लाख इक्विटी शेयर, हर 18 शेयर के बदले में 1 शेयर इन लोगों का इंटाइटलमेंट रह सकता है, जो आएगा लगभग 5% के आसपास, जो विप्रो में ही 5% का ही नॉर्मल कैटेगरी में इंटाइटलमेंट है। ये कितना तक एक्सेप्टेंस में बदल सकता है? तो लगभग 15% के आसपास का एक्सेप्टेंस रेशियो इनके कैटेगरी में भी आ सकता है, नॉर्मल कैटेगरी में भी। मतलब 200 या 220 इक्विटी शेयर, जो मतलब वही 2 लाख से जिनके पास रिकॉर्ड डेट पर शेयर ज़्यादा रहेंगे, ठीक है ना, तो उनके पास। तो अब कुल मिला के कंक्लूजन क्या है, क्या करना चाहिए? देखिए, आप जितना 850 के नज़दीक खरीदेंगे, एक्सेप्टेंस रेशियो थोड़ा कम भी आएगा तो चल जाएगा। लेकिन जितना आप 900 के ऊपर खरीदेंगे, तो एक्सेप्टेंस रेशियो अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ, मतलब कम आया, तो फिर आपको जो है दिक्कत हो सकता है अगर प्राइस गिरता है तो। देखिए, अगर 900 पे भी आप अगर खरीदते हैं, लेकिन प्राइस अगर 850 तक बायबैक के बाद नहीं आता है, 900 पे ही टिका रहता है, तो फिर ये जो है बेहतर रहेगा। जैसे कि 900 पे अगर हम बाय करेंगे और बायबैक के बाद भी प्राइस 900 ही रहता है,
तो अगर 30% का भी एक्सेप्टेंस रेशियो आ जाएगा तो 8% मिल जाएगा, 40 का आ जाएगा 10% मिल जाएगा, 50 का आ जाएगा 13% और 60 का आ जाएगा तो 15% मिल जाएगा। लेकिन वही बात है कि 900 पे टिकेगा तब, अगर 900 पे खरीदोगे और प्राइस गिर के वहीं 850 आ जाएगा तो फिर वहां पे दिक्कत हो जाता है, जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो अभी विप्रो में आप लोग देख रहे हो कि अभी 180 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बायबैक के पहले ये प्राइस था 210 के आसपास या 200 के ऊपर ही था, मतलब 20 पॉइंट गिर गया। तो ये बायबैक के बाद वाला प्राइस क्या रहेगा वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए। मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा विप्रो जैसे बढ़ चढ़ के तो नहीं, लेकिन छोटा मोटा क्वांटिटी से आप जो है इसके बायबैक में हिस्सेदारी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 850 पे अगर आपने खरीदा है तो बहुत बेहतर है, ठीक है ना। अब तो नीचे मिलने की संभावना नहीं है क्योंकि अब तो कल ही लास्ट डेट है, तो कल और इसी प्राइस पे सस्टेन कर जाएगा, उसके बाद देखेंगे। अब देखिए इसमें बहुत सारे टॉपिक और भी होते हैं कि ऐसे क्या होगा वैसे क्या होगा, तो मैं विप्रो की इसमें जो है प्लेलिस्ट एक बनाया हूँ। आपको कोई भी टॉपिक इसका समझना है तो आप विप्रो का वीडियो जाके देखिए, उसमें सारा टॉपिक कवर किया हूँ। जो मतलब रूल है वो दोनों में रूल एक ही काम करेगा कि प्रमोटर की कैसी हिस्सेदारी रहेगी, सब्सक्रिप्शन का क्या होगा, कैसे अप्लाई करना है, ये सारा का सारा चीज़ मैं बताया हूँ। अब हर एक छोटे छोटे पॉइंट पे साइएंट की वीडियो नहीं बनाऊंगा, मेन जो पॉइंट रहेगा उस पर मैं भी इसकी वीडियो लेके आऊँगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। लेटर ऑफ अवार्ड आएगा उसकी वीडियो आप लोगों को मैं बना के दे दूंगा रिकॉर्ड डेट के बाद, ठीक है ना।